बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, वफाकी वज़ीर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब रोड एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। कल जब मुफ्ती साहब का एक्सीडेंट हुआ और वो अल्लाह को प्यारे हुए तो इस पर लोगों ने रंजो गम का इजहार किया और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक अजीब व गरीब सी बहस छिड़ गई। बाद लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स किए और उन्होंने मजाक की शक्ल में यानी बातें की और तज़हीक का निशाना बनाने की कोशिश की। देखें, एक इंसान की मौत पर और एक मुसलमान की मौत पर बुरे कमेंट्स करने वाले जो है ना, उनको शर्म आनी चाहिए। इस चीज़ की हमें मजम्मत करनी चाहिए। हम अखलाकी तौर पर इतनी पस्ती का शिकार हो चुके हैं, अखलाकी तौर पर हम इतने ज़वाल पजीर हो चुके हैं कि एक इंसान, एक मुसलमान की मौत पर इस तरह के कमेंट लोग कर रहे हैं और इस तरह मजाक की बातें। आपके उनके साथ सियासी इख्तलाफात होंगे, लेकिन किसी की मौत पर इस तरह की बातें करना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हमें इसकी मजम्मत करनी चाहिए। एक इंसान जब वो फौत हो जाता है, उसका इस दुनिया से तल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जा चुका है। अब अल्लाह अपने बंदे के साथ क्या मामला करता है, अल्लाह क्या फ़ैसला करता है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है। तो हमें इस तरह की बातें जो है ना, वो एक मरने वाले के लिए नहीं करनी चाहिए। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, ये सियासी नुक्ताचीनी तो चलती रहती है, लेकिन जो शख्स फौत हो गया, इस दुनिया से चला गया, तो उसके बारे में इस तरह की गुफ्तगू जो है वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तानियों, हमारी सियासत जो है ना, वो इन सियासतदानों ने, इन नाम नहाद सियासतदानों ने हमारी सियासत को एक गटर बना दिया है। अब हमें समझ ही नहीं आ रही कि कौन सही है कौन गलत है। यानी हर जमात में ऐसे अनासर हैं जो लोगों की किरदार कशी करते हैं, जो लोगों पर बहतान लगाते हैं, जो लोगों को गालियां देते हैं। अभी रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, आखिरी अशरा चल रहा है। इसमें लोगों को इबादत करनी चाहिए, नेक काम करने चाहिए। पता नहीं आइंदा रमज़ान शरीफ में हम होंगे या नहीं होंगे, तो हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन लोग जो हैं सोशल मीडिया उठाकर देखें कि लोग रमज़ान शरीफ में भी वो बाज नहीं आ रहे, रमज़ान शरीफ का एहतराम भी नहीं कर रहे। गालियां दी जा रही हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की किरदार कशी की जा रही है। लेकिन जो लोग इस्लाह भी कर रहे हैं ना, वो भी गाली देकर इस्लाह कर रहे हैं। यानी देखें जी, हम तो बहुत साफ़ सुथरे हैं, ये यूथिए, ये नाचने वाली पार्टी ये ऐसा कर रही है। और भाई, जब तुम गाली देकर किसी की इस्लाह करोगे तो वो भी कबूल नहीं करेगा। जी हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये पटवारी, ये खोते की बिरयानी खाने वाले ये ऐसा कर रहे हैं। ओ भाई, तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो शैतानी फैला रहे हो ना। इस्लाह करनी है तो इस्लाह करो। और ऐसी चीज़ें, हर पार्टी के अपने वर्कर्स को ये हदायत मिलनी चाहिए। हर पार्टी का लीडर जो है वो अपने वर्कर्स को ये हदायत दे कि आपने सियासी इख्तलाफ रखना है, लेकिन इखलाक के दायरे के अंदर रहकर, इखलाक से नीचे नहीं जाना। आपने गिरी हुई बातें नहीं करनी, किसी की किरदार कुशी नहीं करनी। हम कहाँ से बात शुरू करें? बाबाए कौम क़यादत आज़म अहमद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की हमशीरा के बारे में, मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा के बारे में इस पाकिस्तान में उन पर क्या क्या बातें नहीं की गई, आपको मालूम है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में पार्लियामेंट में खड़े होकर लोगों ने कैसे कैसे बयानात दागे हैं, आपको पता है। इसी तरीके से फिर इमरान खान साहब, उनकी बहनें, उनकी बीवी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा या दीगर हमारे जितने भी सियासत में ख़वातीन हैं, उनके बारे में कैसी बातें की गई हैं कि इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। अभी इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, वो अपनी बीवी के साथ उम्रा की अदायगी के लिए गए, तो देखें लोगों ने वीडियोज़ के नीचे कैसे कैसे कमेंट किए। अब वैसे ही कमेंट मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी और अपने दीगर घर के अफराद के साथ वो उम्रा की अदायगी कर रहे हैं। आप देखें कि उनकी वीडियोज़ के नीचे कैसे कैसे कमेंट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो अखलाकी तौर पर हम सब ज़वाल पजीर हो चुके हैं। हमारी कौम जो है वो पस्ती का शिकार हो चुकी है। हम सिर्फ माशी तौर पर बदहाल नहीं हुए, बल्कि हम अखलाकी तौर पर भी ज़वाल पजीर हो चुके हैं। हम किसको कहें सही और किसको गलत कहें? यानी तमाम जमातों में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उनका काम है किरदार कशी, नेगेटिव बातें। हमारी पार्लियामेंट में मुसलमानों को, जो सही अकीदा मुसलमान हैं, जो अपनी ज़ुबान से इकरार कर रहे हैं कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना खालिक, मालिक, राज़िक, अपना रब मानते हैं, हम अल्लाह के आखिरी रसूल ख़ातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी सच्चा रसूल मानते हैं,
हमारी पार्लियामेंट में खड़े होकर लोगों को कादियानी कहा गया, यहूदी एजेंट कहा गया। क्या किसी मुसलमान के बारे में ऐसी बातें करनी चाहिए? अभी इमरान खान के दौर में जब हज की प्राइस वो 4 लाख रुपया हुई तो सियासतदानों ने कहा देखें जी ये तो यहूदी एजेंट है, ये तो चाहता है कि लोग हज ना करें। अब हज की प्राइस आपको पता है क्या है? पाकिस्तान में तकरीबन 13 लाख से ज्यादा हज की प्राइस हो चुकी है, यानी 3 गुना ज्यादा हो चुकी है। अब इनको हम कौन से एजेंट कहें? इनको फिर थर्ड टाइम यहूदी एजेंट कहें, क्योंकि इन्होंने प्राइस जो है 3 गुना ज्यादा कर दी है। यानी यार कोई खुदा का खौफ करो। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं उनको चाहिए कि अपने वर्कर्स को वो हदायत दें कि यार ऐसी बातें ना फैलाएं, और जो लोग इस्लाह करना चाहते हैं आप गाली देकर इस्लाह करेंगे तो मेरे भाइयों इसका कोई अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा सोसाइटी पर। आप किसी को यूथिया कह रहे हैं, किसी को पटवारी कह रहे हैं, किसी को, अब मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं गाली नहीं देना चाहता, और नीचे वो गालियां लिखकर कहते हैं कि देखें जी ये तो नाचने गाने वाले हैं। ओ भाई नाच गाना तो हर जमात में हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी मुस्लिम लीग के आप वर्कर्स देखें, जब उनका कोई कन्वेंशन होता है क्या वो नाच गाना नहीं करते? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले क्या वो नहीं करते? हाँ, जमात इस्लामी वाले नहीं करते और जमीयत उलमाए इस्लाम वाले ये नहीं करते। जो मजहबी जमातें हैं वो ज़ाहिर नहीं करती, लेकिन बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप पीटीआई क्या है या मुस्लिम लीग क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या है, एमक्यू वाले क्या हैं, ये सारे इनके सारे जब कन्वेंशन होते हैं या इनके बड़े बड़े जलसे होते हैं तो वहाँ पर नाच गाना इस तरह जो ख़वातीन भी वो हैं वो करती हैं, जो कि यकीनन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें लेकर आप एक पार्टी को तनकीद का निशाना बनाएंगे और फिर देखें कि हर जमात में ऐसे लोग हैं जिनका काम ही ये है। किसी को आप कादियानी कह रहे हैं मुसलमानों को, किसी को आप यहूदी एजेंट कह रहे हैं, किसी की किरदार कशी कर रहे हैं। आप तो ख़वातीन को भी नहीं बख्श रहे। मंथ ऑफ रमज़ान में भी आपको इतनी हया नहीं है कि आप एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, किरदार कशी कर रहे हैं। तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि अखलाकी तौर पर हम पस्ती का शिकार हो चुके हैं। जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको चाहिए कि अपने वर्कर्स को समझाएं कि सियासी इख्तिलाफात रखें, यकीनन रखें। आप करप्शन पर बात करें, आप पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको उजागर करने की कोशिश करें, पाकिस्तान में जो खराबियां हैं उनको आप दूर करने की कोशिश करें। आप पॉजिटिव सोच जो है वो उसको फैलाएं। जिनके फॉलोअर्स हैं, आप यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, या आप कोई सियासी वर्कर हैं, सियासी लीडर हैं, आप कोई चैनल चला रहे हैं, तो एक पॉजिटिव चीज़ माशरे में आप भेजें। लेकिन ये नहीं है कि आप किसी को यहूदी कहें, किसी को काफिर कहें, किसी को कुछ कहें, किसी को आप सियासी तनकीद का निशाना बनाएं, किरदार कशी करें, गालियां दें। तो ये चीज़ें तो एक इंसान को भी नहीं करनी चाहिए। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन सारे अपने आप को ठीक कह रहे हैं, दूसरों को गलत कह रहे हैं। अभी कल से जब ये वाक़या हुआ है तो बहुत अफसोसनाक वाक़या है। रोड एक्सीडेंट में मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन इस तरह के नेगेटिव कमेंट नहीं करने चाहिए। और तमाम सियासी जमातों के जो लीडर हैं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि उनको अपने वर्कर्स को समझाना चाहिए कि आप इस तरह ना करें। और जो लोग इस्लाह कर रहे हैं ना, आप भी इस्लाह जो है वो किसी तौर तरीके से, अच्छे तरीके से करें। जब आप गालियां देकर लोगों को इस्लाह करने की तरफ आप लाएंगे तो यकीनन आपको भी गालियां पड़ेंगी ना। आप भी तो फिर कोई अच्छा काम नहीं कर रहे ना, आप भी तो शैतानी कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें हदायत दे। हमारी कौम जो है ना अखलाकी तौर पर ये पस्ती का शिकार हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।